राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण। स्वाधीनता संग्राम 1857 से 1947 तक व्यापार के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उसके साथ अन्य यूरोपीय जातियां भी आई, किंतु अंग्रेजों को अधिक सफलता मिली। अंग्रेजों को एक साथ यह मिला कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों एवं रियासतों में बंट गया। यह छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। राजाओं के आपसी फूट का लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में देसी रियासतों ने अंग्रेज रेजिमेंट का प्रभाव बढ़ गया। रेजिमेंट सुरक्षा, कर्ज व दत्तक पुत्र का बहाना बनाकर देसी रियासतों को हड़पने लगी। इससे नाराज होकर राजा व जागीरदार ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए तत्पर हो उठे। अखिल भारतीय स्तर पर जहां 1857 की क्रांति का बिगुल बज रहा था, वहीं उस समय मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों ने हुंकार भरी। उसी ज्वाला की एक चिंगारी राजस्थान में भी भड़क उठी। राज्य की जनता ने उत्साह के साथ क्रांतिकारियों की क्रांति में सहयोग दिया। किसी भी देश में राजनीतिक चेतना आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं होती। इसे दीर्घकाल से तक साधना और प्रयत्न करने पड़ते हैं। राजस्थान की जन जागृति के कारण थे। यहाँ से कुछ प्रेरक तत्व इस प्रकार है कि स्वामी दयानंद सरस्वती व उनका प्रभाव। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती स्वदेशी व स्वराज्य का शंख फूंकने वाले पहले समाज सुधारक थे। 1865 में वे करौली, जयपुर व अजमेर आए। उन्होंने सर्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज्य का सूत्र दिया। इनके शासन व जनता के संघर्ष अनुमोदित किया। 1888 से 1890 के बीच आर्य समाज की शाखाएं स्थापित की गई। वैदिक यंत्रालय नामक छापाखाना अजमेर में स्थापित किया गया। 1883 में स्वामी जी ने उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की, जो बाद में अजमेर में स्थानांतरित हो गई। इस प्रकार स्वराज्य के लिए प्रेरणा का प्रारंभिक कार्य आर्य समाज ने किया। समाचार पत्रों पर व साहित्य का योगदान, राजनीतिक चेतना का प्रसार में समाचार पत्रों के योगदान में उल्लेखनीय है। 1885 में राजपूताना गजट, 1889 में राजस्थान समाचार पत्र समाचार प्रशासनिक समाचार पत्र थे। 1920 में पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन आरंभ किया, जिसमें अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ उनका स्वर ऊंचा किया। 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ नवीन राजस्थान नामक अखबार निकाला, जिससे कृषक आंदोलनों के पक्ष में आवाज उठाई। 1943 ईस्वी में नवज्योति, 1939 ईस्वी में नवजीवन, 1935 में जयपुर समाचार पत्र समाचार, 1943 में लोकवाणी इत्यादि समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की समस्याओं व आंदोलनों का खुलासा किया व इसके लिए राष्ट्रीय सहमति बनाई। इसी प्रकार ठाकुर केसरी सिंह बारहट, जयनारायण व्यास, पंडित हीरालाल शास्त्री की कविताओं ने देश प्रेम में अपनी सीमा के पर परिलक्षित होता है। अर्जुन लाल सेठी की कृतियों ने वैचारिक क्रांति उत्पन्न की। इस संदर्भ में महाकवि सूर्यमल मिश्र ने द्वारा रचित वीर सतसई का उद्धरण विस्मृत नहीं किया जा सकता। इसमें वीर रस व स्वदेश प्रेम का अनूठा सम्मिश्रण है। मध्य वर्ग की भूमिका। यद्यपि राजस्थान का साधारण मनुष्य भी विद्रोह की सामर्थ्य रखता है, फिर भी एक योग्य नेतृत्व से उसके मध्य वर्ग से ही मिला, जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त था, और यह नेतृत्व शिक्षक, वकील व पत्रकार वर्ग से आया। जयनारायण व्यास, मास्टर भोलेनाथ, मक्काराम वैद्य, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक आदि इस वर्ग के प्रतिनिधि थे। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। राजस्थान के लगभग सभी राज्यों की सेनाओं के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। जो सैनिक लौट कर आए थे, उन्होंने अपने अनुभव बांटे और नई वैचारिक क्रांति से राजस्थान में लोगों को परिचित कराया। दूसरी ओर युद्ध का समस्त भार भारतीय जनता द्वारा अंग्रेज सत्ता को चुका कर उठाना पड़ा। परिणाम स्वरूप असंतोष का भाव अधिक पनपने लगा। बाह्य वातावरण का प्रभाव। राजस्थान शेष भारत में चल रही राजनीतिक गतिविधियों से अनभिज्ञ था। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं व उनके कार्यक्रमों का प्रभाव यहाँ भी पड़ा। यहाँ तक कि यहाँ एक और हरिभाऊ उपाध्याय व जमनालाल बजाज जैसे लोग गांधीवादी नीतियों का अनुसरण कर रहे थे। वहीं राष्ट्रीय हरिबोस के विचारों से प्रेरित अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा व बारहट परिवार की स्वतंत्रता का अलग जगह रहे। स्वतंत्रता संग्राम का राजस्थान में वातावरण। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के साहित्यकारों, समाचार पत्रों, देशभक्तों, किसानों, जनता और क्रांतिकारियों का सामूहिक प्रयास रहा। सूर्यमल मिश्र ने वीर रस प्रधान ग्रंथ वीर सतसई लिखकर राष्ट्र प्रेम जगाया। राजपूताना गजट, राजस्थान समाचार तरुण, राजस्थान केसरी आदि समाचार पत्रों ने अंग्रेज अधिकारियों, जागीरदारों के अन्याय, आर्थिक शोषण, दमन नीति का खुलासा किया, जिससे देश में भर में असंतोष उपजा। सागरमल गोपा, वीर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, खरवा राव, गोपाल सिंह और अर्जुन लाल शेट्टी, साधु सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी आदि ने क्रांति की अलख जगाई व जन आंदोलन के मार्गदर्शन किया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान की जनता ने राष्ट्रभक्ति और अंग्रेज विरोधी भावना
का प्रदर्शन किया तथा क्रांतिकारियों की सहायता की। स्वामी दयानंद सरस्वती की स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा संबंधी शिक्षाओं से भी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भी राजस्थान के सत्याग्रही किसानों के आत्मबल, क्रांतिकारियों के बलिदान, देश प्रेम व जनता के योगदान की सराहना की। राजतंत्र और सामंती प्रथा के विरुद्ध किसान आंदोलन का भी उल्लेखनीय योगदान रहा, जिसने राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन की बात का बल मिला। 1857 से 1947 के कालखंड वाले राजस्थान के गौरवपूर्ण स्वाधीनता संग्राम को हम अध्ययन की दृष्टि से प्रमुखता 4 चरणों में समझ सकते हैं। विभिन्न 1857 की क्रांति और राजस्थान में किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, समाज सुधार, प्रजामंडल के नेतृत्व, संपूर्ण आजादी। 1857 की क्रांति और राजस्थान। जब भारत में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम फैल रहा था, उस समय राजस्थान के एजेंट गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस थे। साथ विभिन्न राज्यों में ब्रिटेन के रेजिमेंट भी नियुक्त किए जा चुके थे। उदयपुर में कैप्टन CL शॉ, जयपुर में कैप्टन विलियम एडन, जोधपुर में कैप्टन मैकमॉसन, कोटा में मेजर बर्टन, भरतपुर में मेजर डिक निक्सन थे। राजस्थान में मुख्यतः 6 सैनिक छावनियाँ थी, जो नसीराबाद, नीमच, देवली, कोटा, एरनपुरा, खैरवाड़ा आदि स्थानों में स्थित थी। नसीराबाद में नेटिव हॉर्स फील्ड बैटरी नंबर 6 15वीं और 30वीं बंगाल रेजिमेंट इन्फेंट्री में और 1st बॉम्बे कैवेलरी नियुक्त थी। नीमच में बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी, 1st बंगाल कैवेलरी और 72वीं बंगाल इन्फेंट्री और 7वीं इन्फेंट्री ग्वालियर नियुक्त थी। देवली व कोटा भी इसी प्रकार कुछ ब्रिटिश टुकड़ियां तैनात थीं। इनके अतिरिक्त एरनपुरा, ब्यावर व खेरवाड़ा में भील टुकड़ियों के साथ साथ 1st बंगाल कैवेलरी भी नियुक्त थी। अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मेरवाड़ा में बटालियन तैनात थी। इसी प्रकार जयपुर, हाड़ौती और जोधपुर, नीमच में कुछ टुकड़ियां तैनात थी, लेकिन इतना स्पष्ट था कि स्वतंत्रता संग्राम के समय समूचे राजस्थान में एक भी यूरोपीय सिपाही तैनात नहीं था। यही कारण था कि राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की आग फैली और ब्रिटिश सरकार चिंतित हो उठी। नसीराबाद छावनी का संघर्ष। राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का संकेत नसीराबाद से आरंभ हुआ। 28 मई 1857 को शाम 4 बजे नसीराबाद में सैनिकों का विद्रोह कर दिया गया। ब्रिटेन की ओर से नसीराबाद से सैनिकों को निशस्त्र करने का प्रयास में आग में घी का काम किया। ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि सैनिकों को जो आटा दिया जा रहा है और जो कारतूस काम में लिए जा रहे हैं उसमें गऊ का मांस मिलाया जा रहा है। 27 मई को यह समाचार फैल गया कि दिशा से यूरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी नसीराबाद आ रही है, जो वहां स्थित सैनिकों का स्थान ले लेगी। इस समाचार ने ब्रिटिश विरोधी भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। नसीराबाद की स्थिति बिगड़ने लगी। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, परंतु 1st रेजिमेंट बॉम्बे लॉन्सर्स ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया और ब्रिटिश आदेश का पालन करते हुए उन पर गोलियां चलाई, परंतु लाइट और ग्रेनेडियर कंपनी की गोली चलाने से इनकार कर दिया। ब्रिगेडियर मैकल अपने यूरोपीय साथियों के साथ पीछे हटने को बाध्य हुआ। साथ ही कर्नल पेनी, जो कि